जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले थोड़ी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो चीजें क्या क्या? सबसे पहली चीज दोस्तों आपको पता होना चाहिए जेंडर के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जनरेशन के बारे में। जब जेंडर जनरेशन का पता लगेगा उसके बाद आप जो है रिलेशन बना पाओगे। रिलेशन के बाद जो है आप फैमिली ट्री बना पाओगे। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी ब्लड रिलेशन में। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो इंडिया में कितने टाइप्स के जेंडर है? तो इंडिया में है आपके 3 टाइप्स के जेंडर। अब वो 3 टाइप्स के जेंडर कौन कौन से हैं? एक आ जाएगा आपका मेल, ठीक है, मेल। दूसरा आ जाएगा क्या? फीमेल। और थर्ड आ जाएगा आपका क्या? अदर्स। अब एग्जाम में अदर के बारे में नहीं पूछा जाता, तो हम मेल और फीमेल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो नहीं आता मेल और फीमेल। अब मेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं प्लस के साथ। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं मेल को प्लस के साथ, फीमेल को रिप्रेजेंट करता हूं मैं माइनस के साथ। आप ट्राइंगल स्क्वायर से करते होंगे, जैसे भी करते हैं वो सही है, बट मैं ये करता हूं क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। अब जेंडर के पता होने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए जनरेशन के बारे में। अब चलो जनरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर जनरेशन की बात करूं, जनरेशन की बात करूं अगर मैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सेम जनरेशन कौन सी होती है। जिनका डेट ऑफ बर्थ जो होती है, जो हमारे साथ हुआ होता है, उनको हम सेम जनरेशन बोलते हैं। एक जनरेशन ऊपर कौन आ जाएगा? एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगे मेरे फादर, है ना, वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है। 2 जनरेशन ऊपर कौन हो जाएगा? मेरे दादाजी दादी जी जो है वो 2 जनरेशन ऊपर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेम जनरेशन में कौन कौन आता है। अगर मैं सेम की बात करूं सेम जनरेशन में, तो सेम जनरेशन में सबसे पहले आ जाएंगे कपल। ठीक है ना, मियाँ बीवी जो होते हैं वो सेम जनरेशन के होते हैं। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं क्या आ जाएंगे? सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स क्या होते हैं दोस्त? सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। ठीक है ना, ब्रदर्स सिस्टर्स। ठीक है ना, ब्रदर्स सिस्टर्स जो होती हैं वो क्या होती है? सिबलिंग्स होते हैं। और कपल को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है स्पाउस। ठीक है ना, सिबलिंग्स के बाद और कौन आएगा? और आ जाएंगे आपके कजन्स। कजन्स कौन होते हैं? ताए चाचा मामा मासी के जो बच्चे होते हैं उनको अपन कजन्स बोलते हैं। उसके बाद सेम जनरेशन में और कौन आ जाएगा? और आ जाएंगे आपके कौन? ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है दोस्त, अब ब्रदर इन लॉ में कौन कौन हो सकता है? तो दोस्तों ब्रदर इन लॉ में आ जाएगा आपका जीजा, देवर, देवर या जेठ जिसको हम कह सकते हैं, जीजा, देवर या जेठ। उसके बाद आपका बात करें और कौन आएगा, तो सांडू जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। सिस्टर इन लॉ में बात करें साली आ जाएगी। ब्रदर इन लॉ में साला भी आएगा। सिस्टर इन लॉ में बात करें साली आ जाएगी, भाभी आ जाएगी, देवरानी आ जाएगी या जेठानी आ जाएगी, ननंद आ जाएगी। ये सब इसमें आ जाएंगे। ये तो बात आ गई दो सेम जनरेशन की। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर कौन कौन आएगा? सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पेरेंट्स। ठीक है ना, माता पिता जो है वो एक जनरेशन ऊपर ही होंगे, है ना। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं और कौन आ सकता है? अंकल आ सकते हैं। अब यहाँ पे कहानी आती है, अंकल भी 2 तरह के होंगे, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। पैटर्नल कौन होते हैं? पैटर्नल होते हैं पापा वाली साइड के, और मैटरनल कौन होते हैं? मम्मा वाली साइड के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर छोटा सा। पैटर्नल कौन से हो गए? पैटर्नल हो गए फादर की साइड के जो रिश्ते होते हैं, और मैटरनल कौन से हो गए? मदर की साइड के जो रिश्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंकल हो गया, अंकल के बाद आपके कौन आ जाएंगे? आंट आ जाएगी। अब अंकल में कौन आ जाता है? मामा आ जाता है, मौसा आ जाता है, चाचा आ जाता है। ठीक है, आंट में मामी मासी चाची ताई सब आ जाती हैं इसमें। और कौन आएगा? और आएगा फादर इन लॉ। ठीक है, और कौन आ जाएगा? मदर इन लॉ। अब इन लॉज कौन होते हैं? जो कपल होता है या दूसरा पार्टनर होता है उसकी साइड वाले रिश्तेदारों को हम इन लॉज बोलते हैं। एक जनरेशन ऊपर के रिश्ते देख लिए, सेम जनरेशन के रिश्ते देख लिए। अब हम एक काम करते हैं, 2 जनरेशन के ऊपर के रिश्ते देख लेते हैं। 2 जनरेशन ऊपर के रिश्ते देख लेते हैं। 2 जनरेशन ऊपर में कौन आ जाएगा? एक आ जाएंगे ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर भी 2 होंगे, कौन से? पैटर्नल और मैटरनल। ठीक है ना,
यानी कि पैटर्नल से दादाजी और मैटरनल से नानी जी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें और कौन आ जाएगा, और आ जाएंगे आपके ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर भी दो हो जाएंगी, पैटर्नल और मैटरनल। और दो जनरेशन और ऊपर कौन आएगा, बस इतना ही है जो आता है, ठीक है। होने को बहुत रिश्ते हो जाते हैं, बट हमारे एग्जाम में इधर तक ही पूछा जाता है। अब बात करते हैं एक जनरेशन नीचे की, ठीक है। तो एक जनरेशन नीचे देखना है तो हम एक काम करते हैं, इधर देख लेते हैं एक जनरेशन नीचे। एक जनरेशन नीचे, अब एक जनरेशन नीचे में कौन कौन आ जाता है दोस्तों, एक जनरेशन नीचे में आ जाएंगे आपके कौन, चिल्ड्रन, ठीक है, जो आपके बच्चे होंगे वो आपके एक जनरेशन नीचे आ जाएंगे। दूसरा कौन आ जाएगा, दूसरे आ जाएंगे नेफ्यू। कौन, अब नेफ्यू कौन होता है दोस्तों, नेफ्यू होता है ब्रदर सन। कौन, ब्रदर सन, भाई का बेटा और बहन का बेटा, सिस्टर सन, इसको नेफ्यू बोला जाता है। और कौन आ जाएगा, नीस आ जाएगी। नीस को क्या बोला जाता है, नीस कौन होती है, सिस्टर्स डॉटर या फिर ब्रदर्स डॉटर, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें, भाई के बेटे को अपन बोलते हैं भांजा, ठीक है। और बहन की बेटी को अपन बोलते हैं भांजी, ठीक है। और बहन के बेटे को अपन बोलते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। भाई के बेटे को अपन भतीजा बोलते हैं, बहन के बेटे को भांजा बोलते हैं। बहन के बेटे को अपन भांजा बोलते हैं और बहन की बेटी को अपन भांजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे, ये तो बात आ गई जनरेशन की। अब बात करते हैं कि फैमिली ट्री कैसे बनाना है, ठीक है। और जरा देखते हैं कि फैमिली ट्री किस तरह से बने। तो दोस्तों फैमिली ट्री किस तरह से बनेगा, अगर मेरे को अपने फादर बनाने सपोज, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ फादर कैसे बनेंगे, तो फादर बोलने में कितनी जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर है। ये जनरेशन वाला खेल मैंने इसीलिए करवाया। तो अगर मैं अपने फादर बनाने हूँ तो ये आ गया मैं, तो मेरे लिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सर आप मेल हैं तो प्लस आ जाएगा। और फादर के लिए एक जनरेशन ऊपर, तो हम एक ऊपर चल जाते हैं, ये बन गए मेरे फादर। यहीं पे अगर मेरे को ग्रैंड फादर बनाने होंगे पैटर्नल वाले, तो वो दो जनरेशन ऊपर होंगे, तो मैं एक और ऊपर चल जाऊंगा, ये मेरे कौन बन गए, ग्रैंड फादर बन गए, ये मेरे फादर बन गए, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्त कि ये तो सर एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे, अगर मेरे को अपना बेटा बनाना होगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा, ये मेरा क्या बन गया, सन बन गया। इससे नीचे आ जाऊंगा तो ये मेरा कौन बन जाएगा, ग्रैंडसन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को मदर बनानी होगी या फादर की बीवी बनानी होगी तो मैं कैसे बनाऊंगा, और जरा देखिए दोस्तों। अब ये फादर है, सेम जनरेशन के लिए ना एक चीज याद रखना, सेम जनरेशन के लिए अपन हॉरिजेंटली चलते हैं। कैसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं। और जनरेशन ऊपर नीचे के लिए हमने देख लिया कि वर्टिकल चल रहे हैं। यानी कि अगर फादर ये है तो मदर कहीं यहां पे आएगी, ठीक है। अब एग्जामिनर मदर तो देगा ही नहीं, तो अगर मैं इधर माइनस लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इधर माइनस लगा दूं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये बहन है या फिर बीवी है। तो दोस्तों याद रखना, सिंगल लाइन जब भी आएगी, सिंगल लाइन जब भी आएगी हॉरिजॉन्टल, तो मतलब क्या होगा, सिबलिंग्स। क्या मतलब होगा, सिबलिंग्स। और डबल लाइन का क्या मतलब होगा, स्पाउस, ठीक है। अगर अब मेरे को ये कौन बनानी है, बहन बनानी है, तो मैं सिंगल लाइन बना दूंगा, तो ये मेरी कौन बन जाएगी, ये मेरी आंट बन जाएगी। बट यहीं पे अगर मेरे को इसको मदर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिंपली मैं दो लाइनें लगा दूंगा, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, मदर बन जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। इसी तरह से अगर मेरे को अपनी बीवी बनानी तो वो कैसे बनेगी, तो डबल लाइन, और ये आ गया माइनस, फीमेल के लिए ये मेरी बीवी बन गई। अगर मेरे को अपनी बहन बनानी है तो क्या करूंगा, ये सिंगल लाइन प्लस लगा दिया। अगर मेरे को अपनी भाई बनाना तो मैं क्या करूंगा, अपना भाई बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक लाइन और यहां पे मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा पहले हमने भाई ही बना दिया, तो ये बहन के लिए मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, इधर हम माइनस लगा देते हैं बहन के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये फैमिली ट्री बनाना आ गया होगी, कैसे फैमिली ट्री बनता है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमने थोड़ा सा फैमिली ट्री के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो तीन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन में। सबसे पहला टाइप होता है पॉइंटिंग का, किसका, पॉइंटिंग का। दूसरा टाइप होता है आपका सिंपल, और थर्ड टाइप होता है आपका क्या, कोडिंग वाला क्वेश्चन।
तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, चलिए, ये है एक क्वेश्चन, बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, राम सेड, राम क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस पता होते कैसे हैं कि सपोज एक फोटोग्राफ है, ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, उसमें कोई लड़का है, ठीक है, अब बाहर भी एक कोई लड़का है, अब क्या कर रहा है वो लड़का, इसकी तरफ पॉइंट करते हुए एक स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट बोल रहा है, और वही स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहां पे भी देखो वही चीज चल रही है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय। अगर हम माने इधर से ये कौन है, ये बॉय है, राम सेट, तो ये कौन है, ये राम है। तो राम क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ये जो है स्टेटमेंट बोल रहा है, ये जो खुद बोल रहा है राम। हमें यही स्टेटमेंट सॉल्व करनी और रिश्ते बनाने। अब कैसे बनेंगे आओ जरा देखते। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें एक चीज करनी है, क्या करनी है कि हमें क्वेश्चन शुरू करना है पॉजेसिव एडजेक्टिव से या फिर माई से। माई से कैसे, देखो एक बार पढ़ो स्टेटमेंट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय राम सेड, कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है, ठीक है, राम बोल रहा है। अब राम क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो दोस्तों ये माई कौन होगा, ये माई राम हो जाएगा कि नहीं होगा, इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है, ठीक है, राम ही होगा, बिल्कुल राम होगा। तो हम यहीं से क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। अब यहां पे हम फैमिली ट्री लगाते हैं, देखो कैसे बनेगा, माई मदर यानी कि राम की मदर, तो ये आ गया दोस्त कौन, राम। राम की मदर बनानी है तो राम की मदर ऊपर जाएगी और ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, बन गया, एक जनरेशन ऊपर होती है मदर, तो ऊपर गया और माइनस लगा दिया, ठीक है दोस्त। अब इसी स्टेटमेंट के थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ठीक है, माई मदर तक हमने कर लिया सॉल्व, है ना। अब पीछे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब एकलौता बेटा इस मदर का, तो इसका एकलौता बेटा कौन हो जाएगा, देखो खुद राम बन जाएगा, बिल्कुल सर राम बन जाएगा, यहां तक पहुंच गए। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है, अगर मैं बोलूं ओनली सन ऑफ माई मदर, ये पूरी स्टेटमेंट कौन बनी, ये खुद राम बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, मतलब यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए। अब पीछे आ जाओ, बोल रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, ओनली सन कौन था, राम था, तो ही इज द सन यानी कि राम का बना दो बेटा, ही इज द सन यानी कि राम का बेटा। तो ये लो हमारा फैमिली ट्री बन गया, आराम से हमारा फैमिली ट्री बन गया और कुछ नहीं पूछा गया इसके अलावा। अब बोल रहा है हाउ इज राम रिलेटेड टू दी बॉय, राम जो है बॉय का क्या लगा। अब दोस्तों यहां पे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या है, फादर और सन का रिश्ता है। तो दोस्तों अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर इसकी जगह, अंकल की जगह मैं आपको सन दे दूं तो आप किसको टिक करके आओ। बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। तो एक ट्रिक याद रखनी है, क्या ट्रिक है वो, इसके साथ वाला जो भी होता है, इसके साथ वाला जो भी होता है उसका रिश्ता दूसरे वाले से बताना होता है कि वो दूसरे का क्या लगा। तो इसके साथ कौन है, राम, तो राम बताना है दूसरे का क्या लगा, बॉय का राम कौन लगा, तो बॉय कौन है, ये है बॉय। तो अगर देखा जाए तो राम इनका क्या लगा, तो राम इसका फादर लगा, तो फादर को टिक करेंगे, आगे चलेंगे और नंबर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, आओ जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। जरा ये देखो क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, चलो देखते हैं, बनाते हैं। कौन बोल रहा है, सर लड़की बोल रही है, क्या बोल रही है, माई अंकल। अब यहाँ पे थोड़ी सी दोस्तों एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे वो अंकल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंकल की बात कर रहा है। और अंकल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पैटर्नल होते हैं, पापा वाली साइड के अंकल होते हैं, और एक मैटरनल होते हैं, ठीक है, मम्मी वाली साइड के होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर किस वाले से निकलेगा, एक चीज याद रखना कि बहुत टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है क्वेश्चन पैटर्नल से निकल जाता है ड्यू टू पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। पर कभी कभार एक्सेप्शन बनाने के लिए एग्जामिनर मैटरनल से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस मामले में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों से निकालना पड़ेगा।
और यहां पे एक छोटी सी चीज है जो समझने वाली है। देखो, अगर आप पैटर्नल निकाल रहे हो, पैटर्नल के बाद आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, और जो ऑप्शन में भी है तो आप सीधे टिक कर सकते हो, पर उसमें कंडीशन ये होगी कि ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमिन का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर कैन नॉट बी डिटरमिन का ऑप्शन है और पैटर्नल से आपका जो है आंसर निकल रहा है, रिश्ता निकल रहा है, और वो ऑप्शन में भी है, तो आपको दूसरा भी निकालना पड़ेगा। क्या पता, हो सकता है कि वो पैटर्नल से भी निकल जाए, मैटरनल से भी निकल जाए, और दोनों के दोनों जो है ऑप्शन आपको दिए हो क्वेश्चन में। फिर आपको कैन नॉट बी डिटरमिन को टिक करके आ जाना है। ये बिल्कुल छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, पर इसमें 90% बच्चे जो है क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं है, तो हमारा जिससे निकलेगा हम रोक देंगे। तो हम पहले पैटर्नल से बनाते हैं, आओ जरा। माई अंकल यानी कि गर्ल के अंकल, ये आगे गर्ल, तो पैटर्नल अंकल बनाने, ये आगे गर्ल के फादर, तो फादर का ये आ गया भाई, तो उनके अंकल आ गया। अब पीछे आ जाओ, फादर ऑफ अंकल, तो अंकल के फादर बनाने, तो ये बन गए अंकल के फादर। अब अंकल के फादर होंगे तो इनके भी फादर होंगे, है ना, क्योंकि दोनों भाई हैं आपस में, ठीक है ना। अगर इसके फादर हैं तो इसके फादर भी होंगे, क्योंकि दोनों भाई ही हैं, ठीक है, उधर ही बोला है। चलिए आगे, इतना तो समझ आ रहा होगा। अब देखो पीछे आ जाओ, डॉटर ऑफ द फादर, फादर ये था, ये लास्ट बंदा निकला हमारा। अब इसकी डॉटर बनाओ, तो इसकी डॉटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी एक बहन बना लेते हैं। ये लो बना दी हमने डॉटर, जी सर बना दी। अब क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, तो डॉटर का कौन है, बेटा है, तो यानी कि प्लस आएगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, बॉय जो है वो लड़की का क्या लगा, बॉय कौन है, यही तो बॉय है, ये लड़की का। सर देखो, अब बहुत बच्चे इधर ब्रदर टिक करके आ जाएंगे, पर एक चीज याद रखना, सिबलिंग्स का मतलब अगर ब्रदर है या सिस्टर है तो मतलब है सगे भाई बहन। कजन्स को सगे भाई बहन में मत डालना, कजन्स को ब्रदर या सिस्टर मत बनाना। यहां पे ये क्या रिश्ता बना रहे हैं, कजन्स का रिश्ता बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कजन का रिश्ता बना रहे हैं, कजन तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब पैटर्नल से तो हमारा आंसर नहीं आया। एक काम करते हैं, मैटरनल से बना के देखते हैं, क्या पता मैटरनल से बन जाए। तो देखो, ये आ गई गर्ल, ठीक है। अब गर्ल का क्या बनाने हमें, अंकल, तो ये मैटरनल अंकल बनाने, गर्ल की मदर, मदर का भाई, ठीक है। अब ये आ गया अंकल, अंकल के फादर, फादर ऑफ अंकल, यानी कि इनके भी फादर आ जाएंगे। अब बोल रहे डॉटर ऑफ फादर, फादर ये है, इनकी बेटी ये खुद हो जाएगी, सर हाँ ये खुद हो जाएगी, ठीक है। ही इज दी सन, मतलब कि इनका बेटा, तो इनका बेटा अगर मैं बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका भाई बन जाएगा। और क्या पूछा गया, हाउ इज दी बॉय रिलेटेड टू दी गर्ल, ये जो बॉय है ये लड़की का क्या लगा, तो ये लगा दोस्तों ब्रदर, तो ब्रदर को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। चलें अगले क्वेश्चन पे। हमने देखा कि पैटर्नल से हमारा आंसर नहीं आया, मैटरनल से आंसर आया। चलिए आगे, इतने छोटे मोटे एक्सेप्शन तो आप कर ही लोगे। चलो आगे, अब ये वाला क्वेश्चन है, एक काम करो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर देता हूं, ठीक है। 15 20 सेकंड या चलो 30 सेकंड ले लो, 30 सेकंड का टाइमर देता हूं, आप सॉल्व करके बताओ जरा एक बार मेरे को ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर टाइम लग रहा है तो पॉज कर लो वीडियो को, और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कॉपी पेन उठाओ, बिना कॉपी पेन उठाए रीजनिंग नहीं आएगी, देखने से रीजनिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा, हमने देखा है पिछली बार कुछ क्वेश्चंस में हुआ था, ठीक है ना, तो अगर लेवल बढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्तों। आओ जरा देखें क्या बोल रहा है, 30 सेकंड भी हो गया। अब यहां पे दोस्तों एक चीज देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता से, लता बोल रही है, क्या बोल रही है लता, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर यहाँ पे पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटरनल भी हो सकते हैं, बताया नहीं गया, और डाटा इज इनएडुकेट भी है, यानी कि हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, पैटर्नल के बना लेते हैं। तो बोल रहे हैं माई ग्रैंडफादर, ठीक है, तो देखते हैं माई ग्रैंडफादर कैसे। तो ये आ गई लता, तो पहले हम पैटर्नल बनाते हैं, तो ये आगे पैटर्नल और ये आगे पैटर्नल, ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का एकलौता बेटा खुद लता के फादर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, ये ओनली सन यही था बंदा, यही बंदा था ओनली सन।
अब इसी का बेटा बनाना, तो इसका मैंने बेटा बना दिया। अब ये सन है और इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो गया, भाई बहन का। बोल रहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दी लता, यही है मैन। ठीक है, अब ये लता का क्या लगा, ब्रदर लगा, तो ब्रदर भी है। अब कुछ बच्चे पैटर्नल से निकाल के ब्रदर को टिक कर देंगे, पर यहीं पे एक्सेप्शन क्या आ जाएगी, अगर हम मैटरनल से निकाल के देखते हैं क्या बनता है। देखो ये आ गई लता, ठीक है, ये आ गई लता के मदर, ये आ गई लता के ग्रैंडफादर। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना ग्रैंडफादर कैसे बनेंगे। चलिए, बोल रहा है ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो इनका इकलौता बेटा यहां कहीं आके बनेगा। हाँ जी सर बनेगा, तो ये दोनों का भाई बहन का रिश्ता। अब बोल रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, ओनली सन यही बंदा बना। हाँ जी सर यही बना। अब इसका बेटा बनाओ जरा, यही तो मैन है फोटोग्राफ में। अब देखो, अब ये भाई बहन ना होके कजन बन चुके हैं, तो ऑप्शन में कजन भी है ब्रदर भी है, यानी कि पैटर्नल से जब हमने निकाला तो आंसर हमारा आया ब्रदर, और मैटरनल से जब हमने निकाला तो आंसर आया कजन। तो आंसर क्या आएगा, ना ब्रदर आएगा ना कजन आएगा, आंसर आएगा डाटा इज इनएडुकेट, इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई बात की। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, जरा ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाजपेयी सेड, वाजपेयी क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं, देखते हैं जरा। माई ब्रदर यानी कि क्वेश्चन का आंसर कहां से शुरू करना है, वाजपेयी से सेट शुरू करना है। तो माई ब्रदर यानी कि वाजपेयी का भाई, ये आ गया वाजपेयी, तो वाजपेयी का भाई यहां पे कहीं आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा फादर ऑफ माई ब्रदर, अगर वाजपेयी के भाई के फादर हैं तो वाजपेयी के भी फादर होंगे। लो हमने बना लिया। ठीक है, अब बोल रहा है ओनली डॉटर ऑफ द फादर, फादर ये है तो इनकी इकलौती बेटी, यानी कि इनकी हम बहन बना देते हैं। वाजपेयी की भी बहन होगी। हाँ जी सर होगी। अब क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर ये है तो इसका बेटा बनाना है, तो हम लोग इसका बेटा बना लिया। अब क्या बोल रहा है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो वाजपेयी कौन लगा, पर सर वाजपेयी का तो जेंडर नहीं पता। तो दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें जेंडर अज्यूम करना पड़ जाता है, और यहां पे भी हम वही करेंगे। देखो ये है वही आदमी, ठीक है ना, यही है मैन जो फोटोग्राफ में है। ये देखा जाए तो वाजपेयी इसका क्या लगा, ये है इसकी मदर, मदर का भाई, यानी कि मैटरनल अंकल हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम मैटरनल अंकल जो है इसका आंसर बता देंगे। हाउ वाजपेयी इज के साथ वाले का रिश्ता दूसरे वाले से बताना होता है, वो दूसरे का क्या लगा। तो यहाँ पे वाजपेयी जो है उस आदमी का क्या लगा, मामा लगा, यानी कि मैटरनल अंकल लगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, pointing a photograph, X said to his friend Y, she is the only daughter of the father of my mother। तो बनाते हैं ये क्वेश्चन भी, एक काम करो जरा आप सॉल्व करके बताओ, ले लो 30 सेकंड का टाइमर यहां भी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो, मैं वेट करता हूं। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बन रहा, आओ जरा देखते, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, ठीक है, एक्स जो है बोल रहा है अपने फ्रेंड वाई को, ठीक है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ठीक है, माई मदर यानी कि किसकी मदर, एक्स की मदर, तो ठीक है एक्स की मदर, तो ये बना दी हमने एक्स की मदर। फादर ऑफ मदर, तो फादर ऑफ मदर हमने बना दिया। अब क्या बोल रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, तो फादर की इकलौती बेटी, तो फादर की इकलौती बेटी ये खुद ही है, और यही जो है शी है, यानी कि इसी का फोटोग्राफ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ, एक्स जो है वो क्या लगा उस पर्सन का जो फोटोग्राफ में है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जेंडर तो दिया ही नहीं, ठीक है ना, जेंडर तो दिया ही नहीं है, हम क्या करें, यहां पे आएगा कैन नॉट बी डिसाइडेड। पर दोस्तों ये देखो, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, ठीक है,
तो एक्स का जेंडर जो है वो मेल है। यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन भी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है इस क्वेश्चन को लेके, बट मैंने यूपी का कोई यूपी ट्रिपल एस बी का शायद एग्जाम था, उसमें से देखा था, इसका आंसर सन ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सन आंसर आ जाएगा। चलिए आप जरा ये करके देखते हैं क्वेश्चन, आओ जरा। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत सेड, अभिजीत क्या बोल रहा है, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो एक काम करो, 30 सेकंड लो और सॉल्व करो क्वेश्चन को, जरा देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखते हैं जरा। चलिए दोस्तों देखते हैं, आओ। बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत से, अभिजीत क्या बोल रहा है या बोल रही है, हर ग्रैंड डॉटर इज दी, ठीक है, पॉइंट ठीक है, हर ग्रैंड डॉटर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो यहाँ पे अभिजीत की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं, बोल रहे हैं माई ब्रदर यानी कि अभिजीत का भाई, ये आ गया अभिजीत, ठीक है। तो अभिजीत का भाई, तो ये हमने बना दिया अभिजीत का भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डॉटर ऑफ माई ब्रदर यानी कि अभिजीत के भाई की बेटी, तो ये हमने बना दी। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, हर ग्रैंड डॉटर इज दी ओनली, यहां तक पहुंच गए। अब इसी की बात क्या कर रहा है, हर ग्रैंड डॉटर इज कौन है, ये जो आदमी है। अब इज का मतलब पता है क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू, जब दो बंदे आ जाते हैं ना क्वेश्चन में, तो इज का मतलब हो जाता है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब इस वाली स्टेटमेंट का, यानी कि एक पूरी स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर ये वाली पार्ट का, इस वाली स्टेटमेंट का जो लास्ट बंदा निकलेगा, वो कौन निकला, ये निकला, ये वाला निकला, वो जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि हर ग्रैंड डॉटर, तो यानी कि इधर कोई कोई क्या होगी, एक लेडी होगी, तो उसकी ग्रैंड डॉटर कौन बनेगी, ये आ गई लेडी, उसका बेटा, उसकी बेटी, तो ये ही बनेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। समझ आया, समझ आया। जब इज आ जाता है तो इक्वल्स टू हम लगा देते हैं बीच में। इक्वल्स टू लगाने का फायदा क्या है, क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा इजी हो जाता है। किस तरह से, एक बार मैं बता देता हूं, फिर से देखो। इज का मतलब इक्वल्स टू, ठीक है, जब दो स्टेटमेंट, ठीक है ना, जब दो रिश्तों की स्टेटमेंट हो, तो तब देखो। माई ब्रदर यानी कि अभिजीत का भाई, तो ये लो अभिजीत आ गया, अभिजीत का हमने भाई बना दिया, ठीक है। डॉटर, तो ये लो हमने इनकी डॉटर बना ली। अब क्या बोल रहा है, इज दी ओनली, इज, ठीक है, इज आ गया, ठीक है, ये आ गया लास्ट बंदा। अब बोल रहा है हर ग्रैंड डॉटर किसकी, यहां पे कोई लेडी है, उसकी ग्रैंड डॉटर, वो कौन है, यही है। तो एक काम देखो ना, इसको इक्वल्स टू करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये एडी बन जाएगी, ये चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। चलिए आगे, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाउ इज वुमेन, वुमेन कहां पे है, तो वुमेन है ये, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू दी अभिजीत, जो वुमेन है वो अभिजीत की क्या लगी, तो देखो ये है अभिजीत, तो अभिजीत की मदर लगी, तो ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, हम पॉइंटिंग तक ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम कोडिंग और सिंपल के क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट्स में बता देना ऑल क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी बता देना कि अगली वीडियो में हम फिर से इसको जो है थोड़ा सा और जो है अच्छे से पढ़ पाए, या और थोड़े क्वेश्चंस लाके और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। बाकी जब मॉक टेस्ट होंगे तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाएंगे, आज भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन डाले थे हालांकि मैंने। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए दो इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।